हाथ में चला वो सागर के किनारे, आई ऊंची लहर और ले गई उसको साथ अपने। ला ला ला। अरे पथरोस, क्या हाल है पथरोस? मैं पथरोस नहीं हूँ, मैं मथाई हूँ। मैं तुम्हें पथरोस ही कहूँगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पथरोस चाहिए। छोड़ दो मुझे जाना है कमीने। कहाँ? बेवकूफ, मुझे मर जाना है। तो बताना था ना पथरोस, तुम खुले में जाओ या टॉयलेट के अंदर जाओ। मेरा चाकू। चाकू से क्या करोगे? पानी होगा ना, जल्दी जाओ, मैं इंतजार करूंगा। चावल का एक भी दाना बर्बाद मत करना, कहावत है कि उसे 20 अकाल पड़ सकते हैं। पुरानी कहावतें कोई झूठी बात नहीं होती है। अच्छा है उसका मजाक मत उड़ाना। फिर से, चावल का एक भी दाना बर्बाद मत करना, कहावत है कि उसे 20 अकाल पड़ सकते हैं। अब माँ गाएंगी। चावल का एक भी दाना बर्बाद मत करना। अब हमारी अम्मा गाएगी। चलो। चावल का एक भी दाना बर्बाद मत करना। अब एक जादू दिखाऊंगा। ये क्या है? पासा। ये पासा है ना? सेब नहीं है। ये तो पापा का चाकू है। चलो खाओ। पथरोस खुश हो ना? तो बेटी की बीमारी का इलाज होने के अगले अबूत्सव पर हम साथ चर्च चलेंगे, ठीक? प्यारी बच्ची। पथरोस चलो। तुम जा रहे हो? अभी गए अभी आए, तुम सो जाओ। सर, गाड़ी रोको। रोको ना। सर, ये औरत कौन है? ये मदलीना का मरियम है। तो सर आप मसीह हैं? पथरोस कितने बजे हैं? आसमान को देखकर हिसाब लगाएं तो 12 बजे होंगे। अच्छा हाँ। पक्का? तो चाकू लाओ, जल्दी आओ। क्वीन मैरी कुटी, आ जाओ। पथरोस चाकू ले आओ। पकड़ो ना। प्रिय, ऊंची लहरों की तरह बिना थके जियो, समंदर की तरह हमेशा जीती रहो। अब केक काटो, फिश केक। चलो काटो। क्या हुआ मैरी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, Mary. Happy birthday, Mary. मेरी प्यारी, इस समंदर को तुम्हारी आंसुओं का नमक नहीं चाहिए। खुश रहो, ये जीवन लंबा है और दूर दूर तक फैला है ना?
അകലെ കോടി തുഴയും തിങ്കളിവിടെ രാക്കടലിനടിയിലെ നിധിയുടെ നിലവറ തിരയുകയോ ആതിര നിലാവിന്റെ പാത്തിരികളാടുമ്പോൾ താഴെയൊരു പാട്ടിന്റെ തേത്തിരകളാടുന്നു എവിടെയോ വറയിലെവിടെയോ ചിറകിൽ മുറിവുമായി പിടയും വലിയ കിളിയിൽ അലിവേകും പട്ടുതിര കുളിരാടും പട്ടുതിര മനമാകെ തേൻ പകരാൻ ഒരു സ്വരനിര पदरो तुम्हारे वो उस्मान इक्का है ना, उन्हें कहकर एक रूम दिला दूं। अब क्या तुम बैंगलोर नहीं जाओगी? बैंगलोर से बोर हो गई और जॉब से भी। ये तो थोड़ा पुराना नहीं है, बस थोड़ा सा एडजस्ट ही करना होगा ना। और वहाँ पहले जो लोग रहते थे उनका बहुत सारा सामान भी पड़ा है। क्या सामान पड़ा है? तो मेरे फ्लैट में रहो। मुंबई वाली लड़कियाँ एक हफ्ते में चली जाएंगी, पर मुझे एक हफ्ता नहीं रहना। जो भी हो उस्मान इक्का को बता देना, ठीक है? सुनो, तुम्हारी माँ आजकल में मुझे जरूर फोन करेंगी, औरों को संभाल लूंगी, पर तुम्हारी माँ को क्या बोलूं? पत्रकार होकर झूठ बोलोगी। सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वरना मैं भी साथ चलती। पागल लड़की, तुम कभी नहीं बदलोगी। समझ गया था, 10 मिनट लेट हो गया, सॉरी। हमारे यहाँ लेट का मतलब 2 घंटे होता है। उस्मानी का जरा बाहर गए हैं, रात के गेम के लिए भी प्लेयर को लाना है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, फिर भी मेरी तरफ से सॉरी। अच्छा, अब चलते हैं। कब तक बैठकर ड्राइंग करोगी? ये मैं ले लेता हूँ, एक और है, ये भी दे दो। रहने दो। अरे रहने दो। अच्छा, ये केक क्यों नहीं खाया? गाड़ी में बैठकर खाएंगे, दुकान अपनी ही है। मैडम को आगे बैठाओ, यहाँ थोड़ा आराम रहेगा। मैं पीछे बैठ सकती हूँ? भाई, इन्हें बैठा लो। तो यही जगह है, एकदम हेरिटेज है। सीढ़ियाँ चढ़कर बाएं मुड़ना, फिर सीढ़ियाँ चढ़कर दाएं मुड़ना, फिर सीढ़ियाँ खत्म, वहीं होगा तुम्हारा रूम। और कुछ तो नहीं चाहिए? चलो, देर से गया तो विदेशी जान ले लेगा। कभी भी फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे। लड़का का बस जाती बोलने का उसको जाती आने के लिए, ठीक है? कौन है? मैं अम्मिनी। अम्मिनी, अम्मिनी कुट्टी, अम्मिनी। हाँ, तुम यहाँ आओ। अम्मिनी कुट्टी, यहाँ आओ। यहाँ जो रहता था उसने मेरी बेटी के खेलने के लिए खरीदी थी अम्मिनी। जिस दिन वो गया मैं इसे लेने नहीं आ सका। मैं अस्पताल में था, आज ही आया। अम्मिनी, झोपड़ी में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन्नु मकलुसु। പറമ്പിലും കൂടി കളിച്ച് ചാടി
मुझे ये कमरा नहीं चाहिए। पर हुआ क्या ये तो बताओ। यहाँ कैसे रह सकती हूँ? पता है यहाँ क्या हो रहा था? एक आदमी अपनी बकरी लेने अंदर घुस आया। अरे इतनी सी बात, वो हमारी अम्मी है। वो अब हमारी बकरी अबटिक की बच्ची है। उसका दिल बकरी के दूध जैसा कोमल है। आपकी भेजी फोटो और ये कमरा एकदम अलग है। दरवाजे पर ताला नहीं लगेगा, ठीक से सफाई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि 1 हफ्ते बाद आना, जब कमरा तैयार हो जाए। तुम इतनी जल्दबाजी में आई, अब ऐसा कहना गलत है। पर 24 घंटे में सब तैयार हो जाएगा। और कोई बकरी लेने नहीं आएगा ना? अब कौन आने वाला है? अब तो वही आ सकता है। वो चला गया ना, भगवान ही जाने कब वापस आने वाला है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है सब? थोड़ी परेशानी हुई, घर की सफाई नहीं हुई थी। सुनो, तुम्हारी माँ ने फोन किया था, मैंने तो नहीं उठाया। तुम तो चालाकी करके भाग निकली। अच्छा सुनो, और जवाब मैं दूं? मैं बाद में फोन करूंगी। दान की शराब के लिए केला बिना नमक का गुड़ एकदम सही है। बस डालो और पी जाओ, गला तर करते हुए जाएगी। हाँ सुनो, तुम कौन हो? जोश, और तुम कौन? हे भगवान, ये उसने कब कर दिया? कब से उससे कह रहा हूँ शादी करो शादी करो, ये हुई ना बात। तब डायलॉग मारता था कि लड़की नहीं चाहिए। अब जाकर सच्चाई सामने आई। तुम्हारा नाम क्या है? ये सब उठाओ और बाहर निकलो। तुम खुशकिस्मत हो, वो शराब बनाने में माहिर है, उसके हाथ में जादू है। ये लो। सुनो, तुम सामान उठाओ। इस कुकर का वाल्व और सीटी बदल दिए। अब सीटी बजती है तो सुनकर दिल खुश हो जाता है, जैसे कोई आध्यात्मिक सीटी। क्या हुआ? हेलो सुनो, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुम पर पटाखे की तरह फूटेंगे। तुम्हें खूब पीटेंगे और घर से फिर निकाल देंगे। जरा सुनिए, मैं बगल के घर में रह रही हूँ। आप इस लड़के को जानती हैं? हेलो, मैं टेसा। एमा, मिस्टर गैब्रियल यहाँ हैं? वो अभी टूर पर हैं। अच्छा, मुझे उनकी क्लास ज्वाइन करनी थी तो उनसे मिलना था। अच्छा, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो, वो वापस आएंगे तो मैं फोन कर दूंगी। अच्छा, थैंक्स। थैंक यू। I'm flying like a free bird. I'm flying like a free bird in the sky. हेलो। अरे राहेल, हाँ, अब ये कौन सा नंबर है? सब कुछ नंबर ही है ना, वहाँ भी दिक्कत है। शुक्र है तुम्हारी माँ ने मेरा सर नहीं फोड़ दिया। आज सुबह ही वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। सब पूछ रहे थे तुम कहाँ हो। वैसे आगे क्या प्लान है? कब तक ऐसे फरार रहना है? क्या बताऊँ? अभी तुम कहाँ हो? मैं? हाँ। अभी मैं जंगल में हूँ। जंगल में? जैसे तुम्हारी कहानियों में एक जादूगर की गुफा हुआ करती थी ना, वैसी ही एक गुफा में हूँ।
चलो फोन रखो, अब सो जाओ। हेलो। उस हेलो। तेरी आंखों के खजाने में छिपाता मुसाफिर का दरिया, और तेरे दिल के खजाने में वो दरिया का नमक। हेलो। कौन है? वही बेचारा जिन्न जो पहले तुम्हारे उस प्यारे कमरे में रहता था। कौन? जिन? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ज्यादा मत सोचो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैं उस कमरे में पहले रहता था। अभी कहाँ हूँ? बस इस धरती पर जिंदा हूँ। ठीक से जानना है तो मुझे खुद नहीं पता कहाँ हूँ। वक्त मुझे ले जा रहा है, मैं बस साथ में जा रहा हूँ। तुम जल्दी से अपना सामान उठा लो। वो मेरा नहीं है, तुम उसे फेंक दो। उस्मान इक्का ने कहा था तुम्हारा है। जब मैं वहाँ था वो मेरा था, अब जब तुम रहोगी तो सब तुम्हारा है। उसे रखो या फेंक दो। मुझे ना तुम्हारा सामान चाहिए ना ज्ञान चाहिए, बस ये सामान ले जाओ। ये तुम्हें खा तो नहीं जाएगा, और अगर मुझे ही आकर हटाना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सुबह तक इंतजार करूंगी, फिर सब में आग लगा दूंगी। यार पहली रात, अंधेरा, क्या अंधेरा है।
पकड़ लूंगा। पकड़ लिया। हाय। हाय। जरा पानी दो। पानी। कल ज्यादा पी लिया, अब डिहाइड्रेशन। हैप्पी न्यू ईयर। पुलिस बुलाऊं या मुझसे निपटोगे? आपसे। चाकू मारूं या गरम तेल में तल दूं? अच्छा छोड़ो, मैं यही काट देता हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई सर। नहीं हुई? फिर भी रात को चोरी ही करोगे? नहीं सर, नहीं करूँगा। शादी मत करना, इसकी क्या जरूरत है? सच में नहीं जाऊंगा। रसोई में जाकर बीफ विडालू ले आओ। क्या? अरे रसोई में जाकर बीफ विडालू ले आओ। रसोई? अरे प्यारे, बच्चा कुछ भी नहीं जानता। जाओ। जी सर। बैठो, पियो। ठीक है। मिस्टर डिसूजा। सर मैं सुन्नी हूँ, चोर सुन्नी। बकवास नाम है। केरल कांग्रेस वालों के नाम इससे अच्छे होते हैं। नाम में ताकत होनी चाहिए। कार्ल मार्कस रोजा लकड़बर्ग, वीएस अच्युतानंदन, वीएस ओपी। और तुम सुन्नी भाई, आज से तुम डिसूजा हो। डिसूजा, तुम्हें कभी पुलिस ने पकड़ा है? पहली बार? हाँ। पहली बार जब मैं 18 साल का था, तब चोरी करने गया था। रात को जब मैं वहां गया तो देखा सर बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। उनके एकदम बगल में सर की बीवी भी सो रही थी। मैडम कहीं जागकर सर को नंगा देखकर घबरा ना जाएं, तो मैंने कपड़े अपने उतार कर सर को पहना दिए। अचानक मैडम जाग गई और मुझे देखकर वो डर गई। क्या? तुम्हें देखकर डर गई? नहीं नहीं, डरी नहीं, हंस पड़ी। वो भी ऐसे ही हंस पड़ी। उसे सुनकर सर भी जाग गए। उन्होंने सामने मुझे और मैडम को खड़े देखा। बिना कुछ कहे या पूछे मुझे झूठे केस में जेल में डाल दिया। सच में मैं चोरी करने गया था, कोई चक्कर नहीं था। अरे तुम कब तक अंदर रहे? मैं 8-9 महीने अंदर था। कुल मिलाकर प्रेगनेंसी जितने वक्त। मिस्टर डिसूजा, तुम यहाँ से क्या चाहते हो? क्या आप मुझे मारेंगे नहीं सर? किसी और को मारने का हक किसे है डिसूजा? है? बहुत ही बढ़िया। ये तो वही डायलॉग है ना जो कुरान और सीता में था। सीता? गीता नहीं। अरे 2 बज गए सर, मुझे आज रात का कोटा पूरा करना है, मैं चलूं? अरे रुको, मैं भी चलूंगा। कहाँ? तुम्हारे साथ। मेरे साथ? चोरी करने? सर आप जाकर सो जाओ, कुछ भी। रुको रुको, यहाँ आने के लिए तुमने इजाजत नहीं ली, पर जाने के लिए बेटा। नहीं सर, मैं। अच्छा चलिए सर। जरा कपड़े बदल लूं। कपड़े बदल कर क्या करोगे? फिल्म देखनी है? फिल्म नहीं, तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढेंगे। तो थोड़ा परफ्यूम भी लगा लेना। इस खामोश रात में जाकर ले आओ कोई सुरीली साज। इतनी रात में कहाँ से लाऊं? अरे आ जाओ, मूत्र कंपनी शुरू करें। हाँ ठीक है, पूरी रात कुछ ना कुछ कराओगे। सॉरी, फिसल गया। सर आप करते क्या हो? यही सब? अरे नहीं, काम क्या करते हो? मैं कोई काम नहीं करता। अच्छा, खाली हो तो उस घर की सफाई क्यों नहीं कर सकते? कबाड़ी तक उसे देखकर डर जाएंगे। मैं भी डर गया था। देखो,
ये लड़कियां रात को सोती नहीं, बस हमेशा व्हाट्सएप पर रहती हैं। सर सुनो, क्या? आप अपना नंबर दो, मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ। यार मेरे पास फोन नहीं है। क्या फोन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आदमी हो आप सर? फोन के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता मिस्टर डिसूजा। आप समझ गया, आप थोड़े वो हो ना, क्या? बुद्धिजीवी टाइप। पहले ही समझ जाना था। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद। चलो अब बाहर क्यों खड़ी हो? चोर घुस जाएगा। चलो। आ रहा हूँ। सर नहीं, आ गया। भागना मत, भागना मत, हे भगवान। कितने बजे हैं? क्या है? सर यहाँ क्यों खड़े हो? इसे हटाओ ना। ये अपना ही है, ब्लैक लेबल। काटेगा। घर जाओ। दोस्ती हो गई क्या? इस घर में नहीं जाएंगे और घर ढूंढेंगे। चलो चलो। शांत, चुपचाप। सर चढ़ जाओ। मुझ पर नहीं, इस पर। गिर जाऊंगा। सर क्या है? निकलते हैं, ठीक नहीं रहेगा। रुको। छोड़ो, चलते हैं। सर बात सुनो, हम चलते हैं, ये ठीक नहीं है। हटो यार। चलते हैं सर, यहाँ दिक्कत हो जाएगी सर। चलते हैं। ये गंदगी एक दिन में साफ नहीं हो सकती, कम से कम 2 दिन लगेंगे। रुको, तुम कहाँ चढ़ रहे हो? इसे साफ करने से बेहतर इसे इकट्ठा करके जला दो। जाओ माचिस लेकर आओ। छूना मत। चलो नीचे उतरो। जब बुलाया था तब आना था। मैं खुद साफ कर लूंगी, तुम निकलो। सुनो, ये काम उस्मान इक्का ने दिया है, तुम जाओ ना आंटी। आंटी, नीचे उतरो। नहीं, छोड़ो मुझे। इधर आओ। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। निकल छोड़ो। जाओ। हाँ। अरे मेरी बाल्टी और झाड़ू तो दो। सुनो, मेरी बाल्टी और झाड़ू तो दो। हे भगवान, हे आंटी, तुम्हें देख लूंगा मैं। तेरी तो। हाय हाय। हाय नमिता।
क्या हालत है। उस्मान इक्का ने कहा था उसने सुबह सफाई के लिए किसी को भेजा है। मुझे तो अच्छा लगा। बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। चाय की जरूरत नहीं है, तब तक हम इस कमरे को साफ करने की कोशिश करेंगे। उसे साफ मत करो। तो इसे ऐसे ही रखना है? मैं खुद साफ कर लूंगी। बहुत गंदगी है। मूड तो नहीं लगता। ये यहाँ रहता था? हाँ। क्या कहानी थोड़ी सी बाकी है? और क्या बात है, तुम यहाँ संगीत सीखने आई हो या किताब पढ़ने आई हो? उस कुरुविला का फोन आया था, उससे नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारी माँ से। उस कहानी और कुरुविला को छोड़ो और खुश रहो। कुरुविला को छोड़ दूंगी पर कहानी नहीं। कहानी और जिंदगी एकदम अलग होते हैं, ठीक है? अरे बोट जा रही है, जाओ। अरे मारो मत, मैंने कहा रुक जाओ। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, मुझे ऐसे मत भगाओ। दीदी बचाओ, हिला हटो, मत। उसे पकड़ने दो। कौन सा परफ्यूम? दीदी उसे पकड़ने दो, उसे पकड़ने दो। लो, फिर भाग गया। आओ आओ, हाथ पकड़ो। आओ। पीसी पकड़ो। रुक जाओ, कूदो मत। वो लड़का अच्छा है, उसके पास एक अजीब सा स्कूटर था। स्पेन से एक विदेशी आया था, हमने मिलकर उसका स्कूटर उड़ाया था। हे भगवान, वो पागल ही जानता है कैसे हम बचकर निकले। तुम उसे ढूंढ सकते हो? क्या ढूंढना है? वो कहाँ है? अरे नहीं, आजकल ये मेरी पहुंच से बाहर है। इनमें से किसी को पहचानते हो? ये बकरी जैसा चेहरा, ये हमारी बकरी अबुटी का जैसा है। और हाँ, ये घर है। चलो मैं चलता हूँ, जर्मनी से एक क्लाइंट आया है, फिर मिलेंगे। ठीक है। मैं बाहर गया हुआ था, पीछे काफी मुश्किल हुई होगी ना? राइया, पानी। अभी लाई पापा। वैसे मुझसे क्यों मिलना था? उस्मान इक्का, उस कमरे में पहले कौन रहा था? अरे वो एक जिन है। तभी तो मैंने कहा था कि कमरा साफ करा दूंगा, उसके बाद तुम रहने आना। तुम में आत्मा आ गई ना? नहीं थैंक्स। वहाँ मुझे एक कॉमिक मिली, एक कहानी मिली। मैं बस जानना चाहती हूँ कि उसमें आगे क्या हुआ था, अगर मैं उससे मिल पाऊँ। बाकी की कहानी जानने के पीछे पागल क्यों हो? देखो, जब वो यहाँ आया तो उसने ये बनाया था। इसका बाकी हिस्सा क्या था ना मैंने पूछा ना उसने बताया। ये पाथुमा का घर है। और उम्मू कॉलेज का घर। अच्छा, ओमोकुलुसु का घर। अभी बनाते हैं। आप जानते हो वो अभी कहाँ है? बस यही मत पूछो। वक्त खुद अचानक मिलने आ जाएगा, यही उसका तरीका है। पर कब आएगा कह नहीं सकते। कोई फोन नंबर वगैरह नहीं है? फोन नंबर नहीं, कोई पता भी नहीं, कुछ नहीं देकर गया। वो यहाँ आया तो डेविड के घर जाएगा, वहाँ जाने के बाद ही वहीं कहीं और जाएगा वो। बचपन में मैं तुम्हें कहती थी छत पर फरिश्ते हैं और तुम उसे ढूंढने निकल जाती थी। राहेल ऐसा नहीं है, उसने बहुत कमाल के स्केच बनाए हैं और कहानी के पात्र हैं। जो मेरे कमरे में पहले रहता था वो और एक चोर। ढूंढते ढूंढते बहुत दूर मत निकल जाना। तुम्हारा भाई मुझसे नंबर मांग रहा है। अरे बिल्कुल मत देना, चलती हूँ। मुझे किसी से मिलने जाना है, डिस्टर्ब मत करना प्लीज। ओ ठीक है। धुआं और करो। Listen here.
ये मैं ही हूं, पर मैं नहीं हूं। कोई और है। कितने हुए? उन्होंने दे दिए। चलो। मैंने तुमसे कह दिया था ना, मैं उसे नहीं जानता। हे भगवान। मरना नहीं चाहते तो चले जाओ यहाँ से। सॉरी सॉरी, इसे कुछ मत करना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सॉरी भैया प्लीज, कोई नहीं जानता वो अभी कहाँ है। सोचा आपसे पूछ लेंगे, सॉरी। मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूँ, अम्बोत्सव से पहली वाली रात। फोल्ड। रात में चला वो सागर के किनारे, आई ऊंची लहर और ले गई उसको साथ अपने। ला ला ला। अरे पथरोस, क्या हाल है पथरोस? मैं पथरोस नहीं हूँ, मैं मथाई हूँ। मैं तुम्हें पथरोस ही कहूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पथरोस चाहिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाना है कमीने। कहाँ? बेवकूफ, मुझे मर जाना है। तो बताना था ना पथरोस, तुम खुले में जाओ या टॉयलेट के अंदर जाओ। मेरा चाकू। चाकू से क्या करोगे? पानी होगा ना, जल्दी जाओ, मैं इंतजार करूंगा। चावल का एक भी दाना बर्बाद मत करना, कहावत है कि उसे 20 अकाल पड़ सकते हैं। पुरानी कहावतें कोई झूठी बात नहीं होती है। अच्छा है, उसका मजाक मत उड़ाना। फिर से, चावल का एक भी दाना बर्बाद मत करना, कहावत है कि उसे 20 अकाल पड़ सकते हैं। अब माँ गाएंगी। चावल का एक भी दाना बर्बाद मत करना। अब हमारी अम्मा गाएगी। चलो। चावल का एक भी दाना बर्बाद मत करना। अब एक जादू दिखाऊंगा। ये क्या है? पासा। ये पासा है ना? सेब नहीं है। ये तो पापा का चाकू है। चलो खाओ। पथरोस, खुश हो ना? तो बेटी की बीमारी का इलाज होने के अगले अबूत्सव पर हम साथ चर्च चलेंगे, ठीक? प्यारी बच्ची। पथरोस, चलो। तुम जा रहे हो? अभी गए, अभी आए, तुम सो जाओ। सर, गाड़ी रोको, रोको ना। सर, ये औरत कौन है? ये मदलीना का मरियम है। तो सर, आप मसीह हैं? पथरोस, कितने बजे हैं? आसमान को देखकर हिसाब लगाएं तो 12 बजे होंगे। अच्छा, हाँ। पक्का? तो चाकू लाओ, जल्दी आओ। क्वीन मैरी, मैरी कुटी, आ जाओ। पथरोस, चाकू ले आओ। पकड़ो ना। प्रिया,
ऊंची लहरों की तरह बिना थके जियो, समंदर की तरह हमेशा जीती रहो। अब केक काटो, फिश केक, चलो काटो। क्या हुआ मैरी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मैरी, हैप्पी बर्थडे मैरी। मेरी प्यारी, इस समंदर को तुम्हारी आंसुओं का नमक नहीं चाहिए। खुश रहो, ये जीवन लंबा है और दूर दूर तक फैला है ना? ചിത്തിരത്തിര എത്തിരത്തിര ചിത്തറിയുന്നതിര ഇത്തിരിത്തിര ഒത്തിരിത്തിര മുത്തറിയുന്നതിര ഏഴാഴി കണ്ടതിര ഈ ഊഴി കണ്ടതിര എന്നുള്ളിലുണ്ടതിര നിന്നുള്ളിലുണ്ടതിര ചാടിയാട് നീ എന്റെ ചാരേ നിൻ കൈകളാലേ നെഞ്ചം തലോട് ചിത്തിരത്തിര എത്തിരത്തിര ചിത്തറിയുന്നതിര ഇത്തിരിത്തിര ഒത്തിരിത്തിര മുത്തറിയുന്നതിര വെള്ളിവലയും വീശിയകലെ തോണി തുഴയും തിങ്കളിവിടെ രാക്കടലിനടിയിലെ നിധിയുടെ നിലവറ തിരയുകയോ ആതിര നിലാവിന്റെ പാത്തിരികളാടുമ്പോൾ താഴെയൊരു പാട്ടിന്റെ തേന്തിരകളാടുന്നു എവിടെയോ വറയിലെവിടെയോ ചിറകിൽ മുഴുതുമായി പിടയും വലിയ കിളിയിൽ അലിവേകും പട്ടുതിര കുളിരാടും പട്ടുതിര മനമാകെ തേൻ പകരാൻ ഒരു സ്വരനിര पतरोज, हाँ, टाइटैनिक की हीरोइन को देखा है? एक मासूम औरत जिसकी एक घटिया आदमी से शादी हो गई। शादी के अगले दिन से वो इसे बेचने लगा। इतने सालों में उसने मरियम का शरीर बेचकर पैसा कमाया। 2 हफ्ते पहले मैरी को बुखार हुआ। ब्लड टेस्ट में पता चला मैरी को एक लाइलाज बीमारी है, एड्स। पतरोज, मैरी को एक और बैग दो। मैरी, 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 सर, मैरी, मैरी, मैरी! और फिर मैरी के कूदने के बाद वो भी कूद गया। समंदर की तेज लहरें तुम्हें समंदर की तलहटी में ले जाती हैं। वो मरने के लिए कूदी, उसे कैसे बचाते? बहुत देर बाद वो तैरता हुआ वापस आया और फिर काफी देर तक बोट के किनारे बैठकर रोता रहा। उस दिन मैंने उसे पहली बार और आखिरी बार देखा था। पता नहीं उसने ये सब तस्वीरें कब बनाई। पापा, ये मेरी बेटी है, कभी कभी उसके बारे में पूछती है। वो बहुत खास आदमी था। अरे ध्यान से। पापा ये कौन है? उस दिन एक अंकल ने तुम्हें जादू दिखाया था ना, ये उन्हें ढूंढ रही हैं। अरे पॉलन, तुम कहाँ हो? तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती। दीदी, अंकल आपके कौन हैं? हेलो, ये कैसी नींद है? कल देर से सोई। हमारा प्रवासी पक्षी आ गया है। तुम ढूंढ रही थी ना, वो घूम घूम कर यहाँ वापस आ गया है। कहाँ?
भैया ये जाम कितनी देर में खुलेगा? दिल की नस खोलनी है तो डॉक्टर खोल सकता है, पर इसकी कोई दवा नहीं है। पर अगर आपको जल्दी है तो इस रास्ते से सीधे जाओ। कितना हुआ? जाम में पैसा नहीं, मुफ्त है। थैंक यू। ठीक है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब चलता रहेगा। क्या देख रहे हो तुम? दूं एक। कमरा नंबर 66। हाँ, आ जाओ। वाह, आओ। कोई देख लेगा। मैंने कहा आ जाओ। खोलो, अभी दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी क्यों है? खोलो इसे। ठीक है दीदी। मेरा कपड़ा छोड़ो साले कमीने। नंबर 66 साल में सोजन भाई से मिलने कॉलेज की लड़कियां आती हैं। मैनेजर ने सोचा तुम उनमें से हो। उसके साथ वो लड़की कौन थी? वो मेरी एक दोस्त है, मेरी दीदी है ना जो लापता हो गई, उनकी ही बेटी है। कल रात ही भैया आ गए थे। वो कब वापस आएंगे? पता नहीं वो कब वापस आएंगे। This movie download from skymovieshd.in. लेगा बस हवा के झोंकों की तरह पास से गुजर जाएगा। बेटी तुम निराश ना हो। जब वो यहाँ आया था तो मैंने उसे बताया कि एक खूबसूरत लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। ये सुनकर वो पगला बस हंस दिया। वो बच्चा बिन माँ का बड़ा हुआ है, इसीलिए उसमें अभी भी इतना बचपना है। फिर 15 साल तक वो मेरे साथ खूब घूमा और वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वही उसकी रोजी रोटी है। हमारे बीच कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हमेशा से और रहेगा। जिस बाप ने ऐसा सरफिरा बेटा पाला हो वो खुद कितना सरफिरा होगा। ओके रेडी? सब तैयार है? बिल्कुल। हम घूमने जा रहे हैं, तुम चलोगी? वही होगा क्या? आओ।
अरे पापा, पापा गया तेल लेने। आपने पीना छोड़ दिया क्या? कब का? 1 हफ्ता हो गया। समंदर को अपनी महबूबा बनाओ और खुश रहो। सुनो, वो लड़की आई है। कौन लड़की? अरे मैंने वो बताया था ना तुम्हें, वही लड़की आई है। उससे कहिए अभी जिनका उसे दर्शन देने का वक्त नहीं हुआ है, कहिए इंतजार करे। यार वो बात नहीं है। यही बात है। ओके, गाड़ी निकल रही है। चलिए, अलविदा। हेलो हेलो। शुक्रिया। अरे रुको, मैं आया, चलो। उसके दिमाग में कुछ खुराफात है। वो चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाह रहा है। वो आएगा। ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ വെയിലിൽ നിഴലുപോ മറയും മായയായി വിരലാശിലയിലും കുളിരെഴുമുറവകൾ എഴുതി ഇതുവഴി അകലുമാറോ അവനേതോ മായാജാലം ആരോ അവനാരോ കാണും സ്വപ്നം ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ മായാമാരീജൻ നീയാം പൊന്മാനോ ദൂരെ പായാനായി കാറ്റോ ചുവടുകൾ ഇവനേകി ആജ്ഞകളാൽ വിൺവീതിയിൽ പൂവും വെൺപ്രവാ കാനൽ ജലം പോൽ തെന്നുമീ കണ്ണിൻ സങ്കൽപ്പം ആരോ അവനേതോ മായാജാലം ആരോ അവനാരോ കാണും സ്വപ്നം ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ ഭൂതക്കണ്ണാടി രൂപങ്ങൾ തേടി നാളം നീട്ടാനായി കോണിൽ അതിശയമണി ദീപം ആരോ അവനാരോ കാണും സ്വപ്നം ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो हेलो। तुम तो
वही हो ना? अरे तुम तो वही चोर हो ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। रुको। अरे हाँ, ये तो मैं हूँ। देखो, ये मेरे सर हैं। अच्छा है, क्या बढ़िया बनाया है। तुम्हें पता है ये सर इस वक्त कहाँ है? बहन, इन नूडल्स की कसम खा के कह रहा हूँ, उस दिन के बाद आज तक नहीं देखा। ये आपने बनाया है क्या? आप बहुत होनहार हो। ये देखा, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, यहाँ पर कुछ अधूरा है। अच्छा, तो फिर आगे क्या होता? मैं पता लगाता हूँ। यहीं कहीं होगा। ओए, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं है। आगे क्या होता है? पहले मैं ऊपर चढ़ा। सर ठीक मेरे पीछे थे। क्या हुआ? सर चलते हैं यहाँ से। रुको रुको रुको, बंद मत करो। नहीं सर, चलते हैं। ये ठीक नहीं होगा सर। बंद मत कर। चलते हैं सर, ये ठीक नहीं है सर। सर 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 मत जाइए सर। नहीं सर। छोड़ो। सर रहने दीजिए सर। रोको रोको, गाड़ी रोको। भाई उस बाइक के पीछे चलो प्लीज। बहन, वो आप थी क्या जो मरने की कोशिश कर रही थी? नहीं ना, रात हो रही थी तो मैं चेहरा नहीं देख पाया था। ये अच्छा है। वो घर कहाँ है? हम वहाँ क्यों नहीं चलते? आज रात तो मुमकिन नहीं है। आज तो मुझे एक शेख के घर जाना है। कल चलते हैं, मैं आपको लेने आऊंगा। रात को नहीं, अभी। मतलब दिन में? बहन, दिन में तो मैं रास्ता भूल जाऊंगा। ये वाला है या वो वाला? ये वाला है पक्का, यही वाला है। थैंक्स। वो वाला नहीं, ये वाला। बहन, आप सर की लगती क्या है? आप दोनों बहुत मस्त हो। सही है। हेलो। टेसा, कहाँ हो तुम? हेलो हेलो टेसा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? हेलो। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ शाइना, सब पैक करते हैं ना? तुम शुरू करो, मैं आई। तुम कानी के घर क्यों गई थी? जासूसी नहीं कर रही, वहां बहुत से पत्रकार जा चुके हैं। वो उस कहानी का अंत ढूंढने के लिए। एक कहानी और एक इंसान जिससे तुम कभी नहीं मिली। तुम्हें इस सब में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
बस एक यही चीज है जिसमें मुझे दिलचस्पी है। कंपनी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके। प्रोमो कोड फिल्म लगाएं और पाएं 130% के बोनस रकम पहले जमा राशि पर। काली दीदी, आपसे मिलने कोई आया है, सच्ची में, सच्ची मुच्ची आपसे मिलने कोई आया है। हाय, मैं टेसा। काली, तुम लोग जाओ, जाकर खेलो। हाँ? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके घर गई थी। पत्रकार हैं। पत्रकारों को बिना पता चले ये किस्सा हुआ था ना कानी की जिंदगी में। पिछले न्यू ईयर के दिन इस कहानी में बताया नहीं है कि उस रात और क्या हुआ था। काने, वो जबान और 3 और लोगों ने उस्मान को डांटा था, वो तान्या वाले मामले में। फोन करके ये सब बोला, वो किसी रूबी को ढूंढ रहा है। जब मर्जी आता है और चला जाता है, इस बार आने दो। खैर, तान्या को बाहर खेलने मत छोड़ना। ये कौन है? अच्छा, पहचान लिया, दोस्त है, मुझे पता था। मैं कुंजपन। 2 दिन तो यहीं रुकोगी ना? रुकना पड़ेगा, यहाँ यही नियम है। खेलना वेलना ठीक है, लेकिन बच्चों को बाहर मत जाने देना। हम नहीं जाएंगे। शाबाश, अच्छे बच्चे बने रहो। इस कहानी का अंत जानने के लिए तुम इतनी दूर चली आई? कहानी नहीं, कहानी लिखने वाले को ढूंढने यहाँ आई हूँ। ये क्या है? आज भी है दलिया? आज दलिया है, कल खीर मिलेगी। रोज वही दलिया खाने को मिलता है। कैसा है? अच्छा है। हाँ। इसके बच्चों ने इसे छोड़ दिया तो ये यहाँ रह रहा है ना, तो फिर खाने को कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाते? अरे सुधाकर, चलो कल तुम्हें बीफ मिलेगा, ठीक है? फिर क्या होगा? प्लेट में बीफ देखते ही से हार्ट अटैक आ जाएगा। बेटा, तुम खाना बनाती हो? नहीं। तो फिर कब सीखोगी? पति को खाना बना के तो खिलाना पड़ेगा ना, तभी तो रिश्ता मजबूत होगा। ये तो जग जाहिर सी बात है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, सेम पिंच। मैं भी नहीं हूँ। मतलब कोई लड़का तो पसंद किया ही होगा ना? कहाँ है वो? फौज में? जब हमें दलिया खिला रहे हो और खुद वहाँ सूप पी रहे हो। बकवास बंद करो, ये मेरी बेटी जैसी है। अगर इसने सही वक्त पर शादी की होती तो इसका खुद का बच्चा इतना बड़ा होता नहीं। मैं फौज में था, है कि नहीं? मेरे पास शादी के लिए वक्त नहीं था। तो क्या वहाँ रोज फायरी करते थे क्या? अरे बस भी करो यार। बेटी, कुंजम्पन भाई को एक मरियामा से प्यार था। चुप। अगर तुमने नाम बदला तो मैं गोली मार दूंगा। नाम मरियामा नहीं था, थ्रेसिया चको पुरकल था। थ्रेसिया ठीक है, थ्रेसिया था तो थ्रेसिया ही सही। पता है, मेरा घर नदी के किनारे था और थ्रेसिया का घर दूसरे किनारे पर था। हाँ ठीक है, तुम्हें बताओ। एक दिन भारी बारिश में कुंजप्पन भाई प्यार में पूरे भीग गए। ए चक्को, ये क्या तरीका है? ऐसे सुनाते हैं क्या कहानी? बेटा, बात ऐसी है कि बारिश ही इश्क है। बारिश होती ही इतनी खूबसूरत है। उस दिन बहुत तेज बारिश हुई। अब जो चाहे आगे सुना सकता है। अब और क्या सुनना है? बारिश के बाद जब ये उस पर तैर कर गए तो थ्रेसिया का कोई नामो निशान ही नहीं था। सब कुछ बारिश से धुल गया था। वो बेमौसम की बहुत तेज बरसात थी। सोचा था थमेगी तो जाकर उसे दिल की बात बता दूंगा। उस पार पहुंचा तो थ्रेसिया का घर बह चुका था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और चले गए थे। किसी को नहीं पता कहाँ गए। उस वक्त सिर्फ मैं 16 या 17 साल का था। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन फिर जिम्मेदारियों ने रोक लिया। फौज में भर्ती हो गया, फिर जिंदगी चलती गई। अब यहाँ हूँ। थ्रेसिया को कभी आई लव यू नहीं कह पाया तो आज तक कुंवारा ही रह गया। हाँ, और ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ही रहूंगा। अगर कोई दूसरा जन्म हुआ तब भी ऐसा ही रहूंगा। यही तो सच्चा प्यार है। आज तक नहीं मिल पाए। हर छुट्टियों में कोशिश करता था, यहाँ वहाँ ढूंढता, लेकिन कहाँ मिलती।
फिर वापस मुड़ जाता था। प्यार वो नशा है जो इंसान को पागल कर देता है। ये बात खुद कार्ल मार्क्स ने कही है। यहाँ पर कोई भी ये सब नहीं समझता, लेकिन तुम समझ गई ना, है ना? इंतजार में एक दर्द है और उस दर्द में मजा है। अरे तुम दलिया खाओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं सुबह से कॉल कर रही थी, तुम्हारी माँ और जॉर्जी मुझसे मिलने आए थे। फिर हेलो हेलो पूछ रहे थे तुम कहाँ हो। हेलो हेलो। यहाँ नेटवर्क ठीक से नहीं आता। गुड नाइट। गुड नाइट। टेसा, कल सुबह हमें कहीं जाना है। ठीक है। मैं अभी आई। मैं देख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रे रे, मैंने बाइक पर खेलने से मना किया था ना। तुम कितने वक्त से बाइक चला रही हो? कॉलेज इसी पर जाती थी। ये पापा की थी। उस रात तुम बाइक लेकर कहाँ गई थी? कुंजप्पन भैया कहते हैं वो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है अचानक ही। रोको रोको, हेलो, अरे रुको, बाइक रोको। हेलो, बाइक रोको, रुक जाओ, रुको रुको रुको। कितना तेज चला रहे हो? उसने तुम्हारा मजाक क्या उड़ा दिया? तुम ऐसा हवा में बाइक चलाओगी? थोड़ी पी ली थी भाई, इसलिए। अब आप जाओ। शुक्रिया। देखो, मैं सॉरी बोलने आया हूँ। जानता हूँ किसी को बिना उसकी इजाजत से मरने से रोकना सही नहीं है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब तुम जा सकती हो। ये तभी चलेगी अगर थोड़ा प्यार से किक दोगी। सुनो, ये फांसी लगाना, समंदर में कूदना बहुत पुराना हो गया है। क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें? यार क्या लात मारी तुमने, किडनी सीधा दिमाग में पहुंच गई। नीचे लानी पड़ेगी। सुनो, तुमने वो कहावत सुनी है, आसमान से टपके खजूर में अटके? लगता है वही होने वाला। रिवर्स गियर लगा के यहाँ से कट लिया जाए। इन 5 मुष्टंडों से सिंघम की तरह तो नहीं लड़ सकता। चलो, यहाँ खड़ी मत रहो। अरे शायद हम गलत रास्ते चले गए। कांजी मट्टरम जाने का रास्ता किधर है? सीधे आगे जाकर बाएं मुड़ जाना। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अरे तुम जा रही हो? आधी रात में एक मासूम आदमी को ऐसे छोड़कर मत जाओ।
जी मैडम, 2 चाय। अभी लाया। रोजी बेटा, तबीयत कैसी है अब? बाय बाय। यहाँ कभी किसी ने मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा। मैं एक रिलेशनशिप में थी, वो मेरे साथ ही पढ़ता था। उस दिन उसने मुझे बताया कि वो आगे पढ़ने लंदन जाना चाहता है। वो रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। कैरियर पर ध्यान देने वाले आदमी को निराश नहीं करना चाहिए। उसे ऑल द बेस्ट बोलकर खुशी खुशी भेज दिया, लेकिन मैं पूरी तरह टूट गई थी। उस दिन मैं जिंदगी में पहली बार अकेले ऑपरेशन कर रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो बच्चा सिर्फ 10 साल का था। मेरे हाथ से टीवी और अखबार में सनसनी फैल गई। उस वक्त मैं 2 महीने पेट से थी, उस डिप्रेशन में, वो भी। चाहे हम जिंदगी में कितना भी प्लान कर लें, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। उस दिन उस इंसान ने मुझे सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं दी। मेरी बीवी का घर चांद की पहाड़ी पर है, वहां जाऊंगा तो वो मुझे गर्म कॉफी पिलाएगी। मेरी बीवी का घर चांद की पहाड़ी पर है। तो तुम सब कुछ पैक करके जाने वाले हो? अच्छा, तो कुंजप्पन कायदे कानून बनाने लगा है। जब मर्जी आओ और जब मर्जी चले जाओ। तुम्हारे कोई कायदे हैं या नहीं? मेरा मुंह मत खुलवाओ। ठीक से बांधो, बैग में कुछ गिरना नहीं चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। दीदी, काफी। गुड़ से बनी कॉफी है, पी लो। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नींद आई? खुश नहीं हो क्या? कुछ सूखी मछली और मीट है। मेरी कुछ 8 साल की गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके लिए। तो मैं चलता हूँ, बस कंबम और थेनी तक जाऊंगा और सीधा अंबास मुद्रम चला जाऊंगा। डॉक्टर का प्लान क्या है? जब भी जाना चाहो बाइक को न्यूट्रल पर डाल के पहाड़ी से उतर जाना। अरे अरे, तुम जा रहे हो? 1-2 दिन और नहीं रुक सकते? तो फिर टेपियोका खाने के लिए कोई और ढूंढ लेना, कुछ बूढ़ों के साथ। मैं तो बहुत अलग हूँ। चले जाओ, लेकिन अगर दोबारा यहाँ आकर बोला कि टोपी ओके खाना है। देखो कुंजप्पा, मुझसे पंगा मत लो, वरना उस ग्रेसिया को ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उसका पति और बच्चे और नाती पोते पहाड़ चढ़कर आ जाएंगे, फिर कुंजप्पन को कौन बचाएगा? अबे तेरी तो, दफा हो जा। गाली दे रहा है, तुम खड़ी हो तो बिना आवाज के कह रहा है। मुझसे पंगा लेगा तो चलता हूं फिर। एक मिनट, यहाँ से पास के सरकारी अस्पताल पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रह लो, इस जगह का लुत्फ उठाओ। कभी कभी ये जिंदगी कई नए रास्ते खोल देती है। अरे ऐसे मत खड़ी रहो, एक लंबी सांस लो। देखो ऐसे लो भी, इसमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, बस सांस लो। उस दिन जाने के बाद वो कब वापस आया? उस दिन वो यहाँ तान्या को छोड़ने आया और चला गया। फिर बस 1-2 फोन कॉल, लेकिन सब उसे यहाँ बहुत याद करते हैं। तुम भी याद करती हो? तुम यहाँ तक आ गई उसे ढूंढते हुए, जिसे एक बार भी नहीं मिली हो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
मेरा एक बदमाश दोस्त है, हम दोनों ने ये जगह एक साथ बनाई है। जिन लोगों का कोई नहीं होता उनका ये घर है। चलो। हाँ? आप अचानक क्यों जा रही है? यहाँ का मौसम ऊटी से भी बेहतर है, बताओ इन्हें। 2 दिन बाद चली जाइएगा। चलो, अगले हफ्ते घर में एक फंक्शन है। माँ आप नीचे जाइए, हम अभी आते हैं। ये जगह उसी की है ना? तुम जैसी हो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि तुम उसे ढूंढने निकल पड़ी। आने वाली 27 को मेरी शादी है। पूरे परिवार में तुम्हें सबसे आखिरी में पता चल रहा है। मुझे बताओ, क्या ये गलत है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शादी पर हो? हेलो, हाँ पोलू साचाया। क्या कहा? ओहो, अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे। दादी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? कुछ दिन पहले माँ और दादी के बीच में कहासुनी हो गई तुम्हारे बारे में। उसकी वजह से उनका बीपी बढ़ गया। हॉस्पिटल में कौन है? हेलो माँ, तुम निकले नहीं? कैसा पैक कर रही है? आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ। हाँ, ये डॉक्टर ने किया ना। मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, ये सब क्या नया नियम है? आज कुंजपन भैया का बर्थडे है। ये 70 साल के हो गए हैं। तो क्या? हाँ? उम्र बस एक नंबर है। तुम सबको ढिंडोरा क्यों पीट रही हो? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू इतनी खातिरदारी के लिए। अब मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूंगी? भाई ये पानी पीने लायक है क्या? सीधे पहाड़ों से आ रहा है, पी लो। ये पोषक तत्वों से भरा है, बिना डरे पी लो। कोई बात नहीं, यही पास में है, फिक्र मत कीजिए, जल्द ही पहुंच जाएगा। बैठ जाइए। हल्लेलुया, मेरे यीशु अभी जिंदा हैं। खुश हो जाओ, यीशु अभी जिंदा हैं। सुबह सुबह ही गाड़ी आ रही है। ये कौन है? कुंजप्पो, सब उतर जाइए। कुंजप्पो, हैप्पी बर्थडे। ठीक हो तुम? हाँ हाँ हाँ, आ गए। ठीक है साहब। भैया उठ जाइए। उठ जाऊं? कौन है वो? महात्मा है? कुंजप्पो देखो तो कौन कौन आया है। देवदासियों को साथ लेकर आया है। ये क्या है? मंदिर है? हाँ? मैं इन सबको भगा दूंगा। तुम कह रहे हो इनको भगा दोगे और खुद भी भाग रहे हो। भाग मेरी पहाड़ों पर रहने वाली देवी, कैसी हो तुम? ये कहानी है, कोई पेड़ पौधा नहीं है। कहानी असली इंसान है, इसे बिना डरे हाथ मिला सकते हैं। हेलो हेलो, आ जाइए।
अभी यहाँ पर पूजा करके सबका भूत भगाया जाएगा। इतने सालों से मैं चर्च और पुजारियों से दूर रहा था। कुंजप्पो, धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ। वो ऐसे अचानक आता है और सोचता है जो मन में आए कर सकता है। क्यों लेकर आया है उन सबको? मेरा अंतिम संस्कार करने लाया क्या? कुंजप्पा, वो पूजा करने आए हैं। पूजा करने? मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे लिए पूजा करेंगे। तो फिर वो क्यों? मिस्टर कुंजप्स, आप यहाँ बैठे हैं। कुंजप्पा, कुंजप, जब कोई मिलने आता है तो ऐसे मुंह फेर के बैठते हैं क्या? ये है सिस्टर थेरियाज मैरी। पिछले 30 सालों से सी शेल्स में रह रही हैं। इनका घर कावलम में था। घर पर इन्हें थ्रेसिया बुलाते हैं। चकू परकल थ्रेसिया। मर्दू, उनके लिए चाय तैयार है क्या? हाँ हाँ, टैपियोका है। बहुत बढ़िया। चकोचा, आओ। क्या हुआ बेटा? आइए ना, जल्दी, बस जल्दी आइए। अरे हुआ क्या? बताओ तो। पता है वो कौन खड़ा है? कौन? कौन है? वो कुंजप्पन का पुराना प्यार है ना, जिसका घर बाढ़ में बह गया था। वो वही है, साक्षात चकुर पुरकल थ्रेसिया। चकू पुरकल थ्रेसिया। हे भगवान। बाप रे, पता है उन सिस्टर्स को यहाँ लेकर आना कितना मुश्किल था। ये सिस्टर्स 5-6 सालों में 2 हफ्तों के लिए आती हैं। जब फादर ने कहा कि इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते, मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने कहा ये टैपियोका ले लो। कुड़ा मलुरम कुर्शीमाला से गुजरते हुए वहां से मुड़ते ही एक जगह है जहाँ बहुत बूढ़े लोग रहते हैं। बस उनके लिए पूजा करने ले जा रहा हूँ। मैंने उनसे भीख मांगी, वरना इतनी सिस्टर्स के सामने मेरी क्या मजाल। ये क्या पता था कि इनमें बूढ़ी थ्रेसिया भी है जो हमारे कुंजप्पन का प्यार है। इन्होंने अगर ये सुन लिया तो मुझे क्रॉस पर नहीं लटका देंगे। सिस्टर गुलुथी, आपको शुगर है। मैं मणिमला में हूँ। टेपियोका खा के अगर मौत भी आ जाए तो मंजूर है। मौत आ भी जाए तो क्या है, कब्रिस्तान में क्रॉस के साथ साथ टिपियोका भी रख दूंगा। और क्या। कैसे? बहुत वक्त से कोशिश कर रहा था। खैर अच्छा रहा है ना? अच्छा रहा है ना? हाँ। अगर कोई किसी का इंतजार कर रहा है तो बता दो। कुंजप्पा, मेरे प्यार के पंछी, दरवाजा बंद करके शर्मा रहे हो? आ भी जाओ। कुंजप्पो, कुंजप्पो, बाहर आ जाओ। कुंजप, क्या मैं थोड़ी देर अकेले बैठ सकता हूँ?
सर आप बस बताइए आपको क्या चाहिए, उस बड़े पेड़ का घर बना दूंगा। सर बताइए ना क्या करूं। वो सब मेरे आने के बाद ही हो सकता है। सर आप गए तो वापस कब आएंगे? वो तो छोड़ो यार मर्दू, कॉफी पियो। कुंजपन भैया ने तब से दरवाजा नहीं खोला है, सब ठीक तो होगा? सब ठीक होगा। वो वहां बैठकर प्यार भरी आएं भर रहा होगा। उसे कुछ वक्त आराम से खुश रहने दो। मर्दू ये पकड़ो। अगर तो फिर आप ऐसे क्यों चुप रहे हो? जो लोग अपनी खुद की जिंदगी से भागते हैं वही ऐसी बातें करते हैं। वैसे डॉक्टर ये सब क्या है, किसी अंग्रेजी दवा का पर्चा है क्या? कुछ समझ नहीं आया। आपको डर लगता है? लगता है ना, जैसे किसी दिन सांड आकर सींग मार देगा या किसी दिन सर पर नारियल गिर जाएगा। आपको प्यार से डर लगता है। अगर कोई आपसे कहे कि उसे आपसे मोहब्बत है तो क्या करेंगे? क्या करना, कौन ही कहेगा। मतलब ऐसे ही किसी ने कह दिया तो फिर डॉक्टर, जब हम किसी की जिंदगी में आकर उन्हें सरप्राइज देते हैं, उनकी आंखों में एक चमक होती है ना? मैं बस उसी चमक और मजे के लिए जीना चाहता हूं। अगर किसी ने मुझसे इससे ज्यादा उम्मीद की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डॉक्टर को किसी मुसीबत में डालूं। मैं कुंजपन भैया को दवाई देना भूल गई। तुमने वो नहीं कहा जो तुम कहना चाह रही थी। टेसा को जानते हो? वो यहाँ आई थी। कब? वो 2 दिन यहाँ रही। पता नहीं था आज आ पाएंगे। आज सुबह ही चली गई। ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे हो? आप उस लड़की को ऐसे बेवकूफ क्यों बनाना चाहते हो? मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। इस बात को इतनी आसानी से मत टालो। हाँ जानता हूँ टेसा को। सब कुछ मेरे कमरे में रही, मुझे ढूंढ रही है। मेरे बारे में जो कहानियां हैं वो सुनकर पता नहीं उसने मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया होगा। अगर कुछ बुरा सोचा होता तो वो लड़की आपको ढूंढते हुए इतनी दूर नहीं आती। मेरी माँ, मैं डॉक्टर से बहस नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी सीधी और सुलझी हुई नहीं है। कोई खास प्लान नहीं है, बस जो है यही है। फिर भी उस सब की उम्मीद है। जब बुखार आता है तब मुझे ऐसा लगता है काश कोई लड़की साथ होती, एक और इंसान को बुखार दे पाता। मैं बहस नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे आप मेरी परवाह करते हो मुझे टेसा की भी है। ये गाना अपने बेवकूफ फादर को जाकर गाओ। हाँ, जाओ। कुंजपो, मुझे उनके पास थोड़ी कॉफी पाउडर और चाय पत्ती भेज देनी चाहिए थी। किसके पास? वो कल वापस जा रहे हैं ना। मिल के मैं इतना हैरान था, मैं कुछ कह ही नहीं पाया। उसने जो कहा मैंने वो सुना भी नहीं। वैसे बेटा, अगर मेरी थ्रेसिया को पता होता कि उसे कोई ढूंढ रहा है, अगर उसे कभी किसी ने बताया होता तो शायद हम बहुत पहले ही मिल चुके होते। है ना? This movie download skybab.site. जा रहा हूँ, अलविदा कहता हूँ तो सब सेंटी हो जाते हैं और ड्रामा हो जाता। तुम बुरा ना मानो तो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दोगी? कल हमारा थ्रिसुरपुरम है। डॉक्टर, क्या तुमने कभी पुरम में हिस्सा लिया है? नहीं। तुम्हें देखना चाहिए, कितना सुंदर होता है। इस बार पंपाड़ी राजन नहीं होगा, कोई और बंदा होगा। अदियातु आयप्पा। अंधेरे में खड़ा कर दो तो दिखेगा ही नहीं, इतना काला। तो वहां से कुन्नम कुलम जाऊंगा।
इतिकोरा पपन की बुलेट लूंगा, फिर उस बाइक पर गोवा और गोकर्ण होते हुए काठमांडू जाऊंगा। मेरे कुछ दोस्तों के घर बह गए, उनकी भी मदद करूंगा। फिर वहां से नॉर्थ ईस्ट चला जाऊंगा, बस 3 महीने के लिए। तो उस लड़की से मिलने का क्या प्लान है? फिर से वही बात, मुझे लगा था रात गई बात गई। आपके लिए सब बच्चों का खेल है ना, या बस तमाशा? हमेशा नहीं डॉक्टर, इतने सालों में मेरे पिता ने मुझसे बस एक चीज मांगी है, वो थी उस लड़की से मिलना। तो फिर आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? वो बात नहीं है, मैं उस लड़की से ऐसे ही कैसे मिलूं? वो लड़की जो मुझे इतने वक्त से ढूंढ रही है, कुछ तो मजा होना चाहिए ना, तभी तो मिलने पर असली बात बनेगी। एक सवारी है, ओके बाय। हमारे कुंजप्पन का ख्याल रखना, मुझे डर है कि वो इस उम्र में पादरी ना बन जाए। अच्छा, मैं एक सीरियस बात करता हूं, मजाक नहीं है। जैसा से कहना अगर उसने पुरम नहीं देखा तो आ जाए, मैं वहीं भीड़ में कहीं मिलूंगा। अगर ढूंढ पाया तो ढूंढ ले मुझे। हेलो, मैं जानती हूँ उस भीड़ में एक इंसान को ढूंढना आसान काम नहीं है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। हाथ पैर बांधकर अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। इस संदूक को ध्यान से देखिए। आब्राकडाब्रा, इस संदूक से एक इंसान निकलेगा जिसने अपने हाथ पैर बांधे हुए हैं। किसी भी पल वो बाहर आ जाएगा। ये मेरा आखिरी जादू है। आदमी गायब। देखिए, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। Abracadabra! Abracadabra! बाहर निकलो, Abracadabra!
पहली बार पुरम में आई हो ना? अरे भाई आओ, बोरिया बिस्तरा बांधना है। ये मेरे गुरु हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं। इससे पहले कभी देखा नहीं है? मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये कैसा है? बेटी, तुम्हारी सरकार ने अरग बंद कर दी, बार बंद कर दिए। तुम्हारे पास कुछ है क्या? चलो मैं सब पैक कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। चल के ठंडा ठंडा नींबू पानी पिए क्या? हाय। हाय। मैं श्रुति रामन। आप किसी और का इंतजार कर रहे थे? त्योहार कितनी देर में शुरू होगा? क्या? त्योहार कब शुरू होगा? अभी हो जाएगा। टेसा का घर कहाँ है? मुझे नहीं पता आपकी टेसा का घर कहाँ है। मेरा घर पौंडी में है, पौंडीचेरी। टेसा कौन है? आपको छोड़कर भाग गई क्या? वो एक जिन है जो दिखती नहीं है। मेरे दिमाग में जो शक्ल थी, मुझे बस लगा कि आप ही वो लड़की हैं। अगर मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछूं तो जवाब देंगी? तुम ही टेसा हो ना? जल्दी चलो, त्योहार शुरू होने वाला है। हाँ, आया। तो अब अगला प्लान क्या है? अब क्या? पूरम, फिर सीधा कश्मीर। अकेले? हम दोबारा कभी मिलेंगे? अगर कभी दिखे तो पहचानेंगे? किसे पता? तो फिर क्यों ना एक अच्छी सी तस्वीर ली जाए? ओके? हाँ ठीक है। This movie download skybab.com.